आवाज़ आ रही है भाई? आ रही है। ओके भाई, तो सीन ऐसा रहा है कि अभी हमने पूरी पंचायत कर ली है और हमें अब माइक, क्योंकि बैटरी डेड है तो हमें इसी तरफ से बोलना पड़ेगा ताकि हमें पता चलता रहे कि आवाज़ इसकी रिकॉर्ड हो रही है। तो सीन ऐसा है, तुम्हें अपडेट दे दें आज। वैसे वर्कआउट तो तुम लेग्स देखोगे और मज़ेदार चीज़ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक अपडेट दे दें। अभी हमने अपने लिए शूज़ मंगाए हैं और ये हमारे पास कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभी आ जाता है कि हम कौन से ट्रेनिंग शूज़ यूज़ करते हैं। तो एक जो है अभी जो वेट ट्रेनिंग में हम शूज़ यूज़ कर रहे हैं वो प्यूमा के हैं और तुमने देखा होगा वो काफ़ी फॉर्मल शूज़ की तरह दिखते हैं, क्योंकि एक तो उसका सोल जो है वो हार्ड है, इसीलिए हमने उनको प्रिफर भी किया था, क्योंकि हमें लिफ्टिंग के लिए कोशिश ये करते हैं कि एक हार्ड सोल मिले। और उसके पीछे जो है एक, मान के चल सकते हो, आधे इंच की तुम्हें हाइट मिलती है, जो कि स्क्वाट में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या था, कार्डियो वगैरह के लिए वो शूज़ थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि एक तो हैवी थे और वही अगेन उसकी हील ही उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना रही थी। तो हमें याद आया था कि हमने 3 साल पहले एक शूज़ यूज़ करते थे जो कि हम बैडमिंटन वगैरह के लिए भी यूज़ करते थे और वेट ट्रेनिंग में यूज़ करते थे, और काफ़ी चिरकुटई वाला जूता है हमारे लिए, देखा जाए चिरकुटई एज एन की सस्ता है। ठीक है, तो ये एक जूता है जो हम पहले यूज़ करते थे, जो कि है पावर का लियोनल शूज़। ठीक है, तो ये हमने 717 रुपये का मंगाया है। तो इसका हम रिव्यू देना भी नहीं चाहेंगे और देना भी नहीं चाहेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इसको काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था और मेरे ख्याल से 2 या 3 साल हो गए हैं इसको, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं बल्कि। हम इसको यूज़ करते थे 2019 में। ठीक है, और हमने लगातार इसको 2-3 साल यूज़ किया हुआ है, मतलब कि देखा जाए तो लॉकडाउन से पहले तक, लॉकडाउन से पहले कह रहे हैं, मान के चलो हमने 2017, 18, 19, ये 3 साल हमने ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। और तभी हम, क्योंकि क्या कहते हैं, तब ज़्यादा महंगे शूज़ तो अभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि चिरकुटाई हम अभी भी दिखाते हैं। तो अभी भी हम यही शूज़ ऑर्डर किया है 717 रुपये का। हालांकि डीलर के ऊपर रहता है कि तुम अमेज़ॉन से कहाँ से ऑर्डर करते हो। तो अगर तुम्हारे पास शूज़ हैं तो कोई ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पैर में पहले से ही वो चीज़ सेट है तो बिल्कुल भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम प्लान कर रहे हो तो इसकी तरफ जाना, क्योंकि इसका हमारे पास एक्सपीरियंस और इसका एक तरीके से जो हमारा इसके साथ कनेक्शन रहा है वो काफ़ी सही रहा है और इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसीलिए हम बस ये रिकमेंड करेंगे अगर तुम प्लान कर रहे हो। वरना आई थिंक तुम्हारे पास अगर कोई जूता है जो अच्छा चल रहा है वही लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं बदलाव करो, क्योंकि फालतू का पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सेम अमाउंट में तुम क्रिएटिन ले आओगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी भाई तो तुम्हें अपडेट करना था। बाकी आज तुम वर्कआउट लेग्स देखने वाले हो। हमने लिटरली ये क्लिप हमने इससे पहले रिकॉर्ड की थी, लेकिन माइक का जो बता नहीं सकते हैं, वर्कआउट के टाइम भी ये हुआ था लेकिन चल गया था मामला काफ़ी अच्छे से। तो वो तुम देखोगे वर्कआउट में और वो देख के बताना कैसा लगा। उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप। हेलो हेलो हेलो, हाँ तो उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आई होगी। तो तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है हमें बाल कटाने की। तुम जानते नहीं भाई कितने बड़े हो चुके हैं ये। हमने मूंछों के तो काट लिए हैं एक तरीके से, लेकिन सर के काटने भी बाकी हैं, बट चलेगा और सब कुछ सही चल रहा है। आज टाइम पे उठे हैं, लेकिन कल एक नोटिस आया था ऑफिशियल, जो एक तरीके से सिटी का पेज होता है हमारे यहाँ, जो एक पेज है अवर वडोदरा करके। ठीक है, तो उस पर मोस्टली तुम्हें सारी चीज़ें पता चली जाती हैं, शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसमें ये नोटिस आया है कि 6 से 10 के बीच में कुछ दिनों के लिए लाइट जाएगी। वो लाइट इसलिए जाएगी क्योंकि अभी यहाँ बारिश का सीज़न आने वाला है, तो इसकी जो लाइट वगैरह होती है, ये जो लाइटिंग वगैरह का सीन रहता है, तो इसके लिए कि वो प्रभावित ना हो उसलिए। तो आज हम पहले से सतर्क होकर आए हैं और अपना ब्रेकफास्ट पूरा तैयार करके आए हैं। तो ये हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि लाइट जाएगी, और ऐसा हो चुका है। और हमेशा हम गलती कर देते हैं कि हम अपना नाश्ता नहीं बना के आते थे, लेकिन आज हमने वो गलती नहीं की है। आज हमने नाश्ता अपना बना दिया है। तो बस भाई यही तुम्हें बताना था, प्रिपेयर्ड हैं हम उस चीज़ के लिए, लाइट जाने के लिए। और आज हम बहुत टाइम बाद, क्या कभी हम गए ही नहीं है शादी से, लेकिन हालांकि क्या सोचते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मोटे ही तो हैं, कोई नहीं देखेगा। तो बस भाई ये तुम्हें बताना था, बाकी तुमसे जिम्मे मिलते हैं। तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए वर्कआउट सेशन में। तो आज पहले बता दें, एक सेकंड को पहले इसका लेंस साफ कर देते हैं। तो हाँ, अब दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है कि आज जो है लेग्स डे, मतलब आज हमें लेग्स ट्रेन करनी है और आज मेजरली हमें फोकस करना है, क्या कहते हैं, अपने हैमस्ट्रिंग पे,
तो आज का वर्कआउट काफ़ी छोटा होता है क्योंकि मोस्टली मूवमेंट जो होते हैं वो मशीन के होते हैं। एक मूवमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो डंबल हैमस्ट्रिंग डेड कह लो, या फिर उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी और किसी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, अभी तुम्हें एक अपडेट दे देते हैं कि अभी जो हम प्री वर्कआउट ले रहे हैं वो साला बड़ा लेट किक करता है। मतलब मान के चलो वो हमने 11:45 पे लिया था और अभी लिटरली 12:10 हो रहा है दोपहर के। तो ये अभी किक कर रहा है धीरे धीरे। तुम देखोगे हमारे अभी इतनी वेंस तो नहीं दिखती है ये वाली या फिर इधर वाली, ये तो तभी दिखती है एक तो जब हम श्रेडेड होते हैं एक तरीके से। अंडर क्या भी तो हम देखा जाए लिटरली 20 के आसपास होंगे, लेकिन फिर भी बहुत लेट ये किक कर रहा है। तो इस बार दूसरा कोई ट्राई करेंगे जिसमें 200 mg कैफीन हो तो शायद वो अच्छे से हिट करेगा। तो वो चीज़ भी है। बाकी पहला मूवमेंट जो करेंगे वो हैमस्ट्रिंग कर्ली होने वाला है, तो वो तुम देखोगे। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से एक नए हैमस्ट्रिंग सेशन में। तो पहला मूवमेंट करने वाले वो हैमस्ट्रिंग कर्ली है। इसके पहले 2 वार्म अप करेंगे, फिर 4 वर्किंग सेट होंगे। और वार्म अप में हमने सिंगल लेग से भी किया है और एक वार्म अप में हमने वॉकिंग लंजेस भी किया है। सीन ऐसा है, कुछ तो हमारे माइक के साथ अखंड भूतियापा हो रहा है। चार्जिंग तो लेके ही है, मेन चीज़ तो यही है, लेकिन चलेगा। अभी तो ये चल रहा है तो हमें अभी क्या कहते हैं नीचे लगाना पड़ा है कान की जगह, ताकि हम एटलीस्ट इसकी लाइट देख पाएँ कि चालू है भी कि नहीं। तो ये आखिरी सेट है जो कि अगेन फुल स्टैक से 2 प्लेटें कम है। उसमें हमेशा 7 या 8 ही आते हैं, उतने ही की हमें उम्मीद है आज भी। ओके भाई, तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है हैमस्ट्रिंग डेड कह लो, क्योंकि हमें काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी इफेक्टिव भी है। क्योंकि एक तरीके से जो वो है तुम्हारा हैमस्ट्रिंग डेड वो तुम्हारे शॉर्ट एंड पोजीशन पे ट्रेन करता है, और ये एक तरीके से लेंथ एंड पोजीशन हो जाता है जहाँ तुम मैक्सिमम स्ट्रेच फील करते हो। अगेन इसमें 4 सेट करने हैं, हाथ थोड़ा सा हैवी जाएंगे, 40, 55, 65, 75। तो ये 4 सेट रहने वाले हैं। तो ये तीसरा वर्किंग सेट है, इसका एक सेट और जाना है 75 से। पिछले वाले जो सेट था 55 से, उसमें 31 रैप थे। साले इसमें यही दिक्कत है कि इसमें वेट तुम हैवी ले आने तो नहीं फटती फिर, क्योंकि फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो और डिसेंट वेट पकड़ते हो तो तुम एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा रेप्स करते हो। तो हमें लगता है ये वेट होना चाहिए जिसमें शायद 25 रेप्स आएँ। लेकिन पहले क्या करते हैं, हम ला कर रख लेते हैं। ऐसा नहीं होता सीधे ला के यहाँ चालू कर दी, क्योंकि हमें डिस्टेंस थोड़ा सा कवर करना पड़ता है, तो वो एनर्जी वेस्ट करता है तुम्हारी थोड़ी सी। हाँ तो जितने भी डम्बल्स हमें दिख रहे हैं अभी हमें वापस रखना है, ऐसा नहीं है यहीं छोड़ के जाएंगे। तो बस अभी क्या है, थोड़ा सा एनर्जी कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। और अभी कोई है नहीं, भीड़ ज़्यादा। ओके भाई, तुम्हें बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए ये बात कि अभी हमारी तौलिया में से
ऐसी महक आ रही है जैसे क्या कहते हैं, गोले के लड्डू नहीं होते हैं, नारियल के बनाए जाते हैं, नारियल के और मेवा के, मावा कह लो, नारियल और मावा के जो लड्डू बनाए जाते हैं देसी घी में, उसकी तरह महक आ रही है हमारी तौलिया में से। वही अगला मूवमेंट जो करने वाला है वो है ये हॉरिजॉन्टल लेग प्रेस। अगेन इसमें इस तरीके से हम पोजीशनिंग करते हैं, पहले फिर से डाला ISO खो दिया। इसमें जो हम फुट प्लेसमेंट जो करते हैं वो काफ़ी हाई रखते हैं ताकि क्वाड्स के साथ हमारा हैमस्ट्रिंग में इंगेज हो सके, और पूरे सेशन का यही पर्पज़ है इस वाले का कि हमारा हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहे। लेकिन एक लौता मूवमेंट भी कह सकते हो जिसमें थोड़ा क्वाड्स भी इंगेज होते ही होते हैं। तो सीन ऐसा है, आखिरी के 2 मूवमेंट और करने में, वो दोनों ही, एक तो इनर थाई और क्या कहते हैं तुम्हारे ग्लूट्स के लिए है, एडक्टर या एबडक्टर जो कहते हो तुम। अगेन सबसे पहले इसको बाहर की तरफ सेट करेंगे। काफ़ी टाइम बाद हमने किया है, वरना हर बार 1 या 2 प्लेट रुक जा रही थी, तो आज काफ़ी टाइम बाद फुल स्ट्राइक कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ हमने अच्छी पाई है कि जब अपने तुम पैरों को आउटवर्ड फेस करते हो कुछ इस तरीके से, मतलब इतना नहीं लिटरली बट इस डायरेक्शन में, तब तुम अपना इनर थाई एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा पाते हो। जब तुम इस तरीके से करते हो तुम्हारा आगे वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पुश करने की कोशिश करता है। जब रोटेट कर लेते हो देन तुम देखोगे कि तुम्हारा इनर थाई वाला जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ओवरटेक कर लेता है। ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं दिखता। टोटल सिर्फ 5 मूवमेंट थे, लेकिन भाई मज़ा आ गया लिटरली। हम सही बता रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हैं इस बार अपने लेग्स में, और उम्मीद भी है इसी में कि हमारे लेग्स इस बार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हों कंपटीशन से पहले। हम कंपटीशन चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन हम कॉम्पीट या कंपटीशन में तभी पार्टिसिपेट करेंगे अगर हम एक अच्छे डिज़ायर्ड शेप में होंगे। और सही बताएं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, चांसेस लिटरली काफ़ी ज़्यादा हैं। सब कुछ सही चलते रहना चाहिए, क्योंकि आज मेरे ख्याल से कौन सा दिन होगा, आज तुम मेरे ख्याल से दिन देख रहे होगे 38वां दिन देख रहे होगे मेरे ख्याल से। और अभी तक हम काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन बनाए हुए हैं। अभी तक हमने एक भी चीट मील नहीं ली है और एक भी मील हमने स्किप नहीं करी है। सही बताएं तो सब कुछ ट्रैक पे जा रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। और आज सैटरडे है, तो मेरे ख्याल से कल एक चीज़ और डिलीवर होगी, वो तो तुम कल ही देखोगे। खैर, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमारी हेल्प करेगी इस जर्नी को थोड़ा और फास्ट करने में या फिर उसको और सही डायरेक्शन में ले जाने में। तो वो मेरे ख्याल से कल आ जानी चाहिए। तो उसको कार्डियो के लिए ही हमने मंगाया है मेन। बाकी आज मूवमेंट का बताएं तो फिर कितने टोटल इधर 5 ही मूवमेंट थे, जिसमें से 2 डेडिकेटेड हैमस्ट्रिंग के लिए थे, एक क्वाड्स के लिए था। लेकिन क्वाड्स वाला जो था उसको हमने कुछ इस तरीके से ही कर रहे थे अपना फुट प्लेसमेंट कि उसमें हैमस्ट्रिंग भी इंगेज हो। और उसके लिए सिंपली ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा नाच के करना है, तुम्हें सिर्फ अपने फुट प्लेसमेंट को थोड़ा सा ऊपर करना होता है, तो तुम्हारा क्वाड्स भी एक तरीके से इंगेज होता है। और उसका एक रीज़न ये हो जाता है कि रेंज ऑफ मोशन थोड़ा
ज़्यादा हो जाता है। आई थिंक हमें थोड़ा सा और एक बार प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, लेकिन इन दी एंड जो तुम अपने कॉर्ड्स करें हैमस्ट्रिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच पोजीशन में लेके जा पाते हो उस फुट प्लेसमेंट पे, जब तुम उसको थोड़ा सा ऊपर प्लेस करते हो पैड पे। तो ये चीज़ भी है। एंड बस भाई यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो और उसको हम कवर करेंगे किचन टॉक्स में। मोस्टली होता क्या है कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके तुरंत बाद ही हम किचन टॉक्स रिकॉर्ड करते हैं, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस चीज़ के कि जैसे ही तुमने वीडियो हमने अपलोड करी है विद इन तुमने अगर कुछ ही मिनट अगर कमेंट किया है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको कवर करने, क्योंकि वो तुरंत ही आया होता है, तो तुरंत हमारे सामने कैमरा आता है, ये सवाल है, हाँ भाई बता दो ये चीज़। तो इस तरीके से ये फंडा रहता है। और कभी कभी ये सीन रहता है कि जो हमारा रील वाला पार्ट रहता है उसी को थोड़ा सा हम डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी है। बस भाई यही तुम्हें बताना था, और तुम्हें कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अपना ख्याल रखना।